Good morning, everyone. My name is Prashant Kumar Shukla. I am MBA in Finance and Marketing और यहाँ पे मैं दो चीज़ों की बात करना चाहूँगा। पहला जो मैंने टारगेट दिया था कोल इंडिया का, उसने आज हिट कर दिया। मैंने बोला था कि मैक्सिमम जो जाएगा 194 के अराउंड जाएगा एंड 190 तो चला ही जाएगा। तो 190 तो चला ही गया। इनफैक्ट 194 का भी टारगेट उसने टच कर लिया। सो इफ़ यू आर देयर, या तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लीजिए या फिर यू कैन बुक योर प्रॉफिट। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोल इंडिया को लेकर। यू कैन चेक माई वीडियो देयर, या फिर आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करना चाहेंगे कि किस सेक्टर्स में हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम करंट सिनेरियो को देखें, जहाँ पे यूक्रेन और रशिया में एक वॉर चल रही है। जो पहला सेक्टर है उसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्निंग डिक्रीज होगी। They are the all marketing companies like HPCL and BPCL, that is Hindustan Petroleum Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited। तो जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें हमने देखा है कि कैसे जो क्रूड प्राइस है वो ऑलमोस्ट डिकेड के हाईएस्ट पे हैं। तो दैट्स अ इशू फॉर दोज कंपनीज। जो दूसरी कंपनी है वो है basically the refineries company or oil and gas companies like Reliance Industry, GAIL and ONGC भी कुछ एक्सटेंट तक कह सकते हैं हम लोग, उसने भी अच्छा मूव दिखाया। तो दीज आर द सेक्टर्स जो कि ना परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर 80 रुपये है तो उनका 2% का प्रॉफिट हो या 1% हो, जो भी होता। तो ये जो कंपनीज हैं वो बेसिकली परसेंटेज पे काम करती हैं। तो इनके प्रॉफिट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जब ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ते हैं। लेकिन जो पहला सेक्टर जो था, जो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, तो जैसे जैसे आपने देखा कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, $100 क्रॉस करके, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं इंडिया में वो नहीं बढ़े हैं। इसका जो मेन रीज़न था वो बेसिकली इलेक्शंस हैं जो हाल में ही हुए हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो पैसे नहीं बढ़े हैं उससे उस कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्शन थे तो सरकार ने इन लोगों को दाम बढ़ाने दिया नहीं है, HPCL BPCL इन लोगों को, तो ये अपने मार्जिन से कट मार रहे थे अब तक। मे बी वो अब बढ़ाएंगे, बट जो प्रीवियस जो लॉसेस हैं वो इनको खुद ही कवर करना पड़ेगा, अपने बैलेंस शीट में इनके दिखेगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन क्यों इन लोग के प्राइसेस आजकल चल नहीं रहे हैं सही। वेरस जो रिफाइनरीज वगैरह हैं वो, जैसे कि मैंने बताया, परसेंटेज पे काम करती हैं। तो जैसे जैसे ऑयल के दाम बढ़ते आते हैं इनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है। इट इज़ बिलीव कि हर $1 इंक्रीज पे इनका 3% ऑफ EPS बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जो दूसरी चीज़ जो है अदर दैन दी ऑयल, जो दूसरा सेक्टर जो ग्रोथ देख सकता है वो है FMCG सेक्टर। तो क्वेश्चन इज ऑब्वियसली हाउ। तो हम सबको पता है कि यूक्रेन जो है उसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं वहाँ। उसके साथ साथ आप लोग को ये लग रहा है कि केवल ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़े हैं, ऐसा है नहीं। जो पूरी सप्लाई चेन है वो पूरी इफेक्ट हुई है। तो जैसे पाल्म ऑयल हो गया, ये सब इफेक्ट हो रहे हैं। मैं जैसे कि मैंने बताया, यूक्रेन जो है इसको हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। तो वहाँ से वीट एंड ऑयल काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, जिससे आपके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनते हैं। तो अगर आप देखें तो सारी मेजर कंपनीज जो है उन्होंने अपना दाम बढ़ा दिया है। एंड मतलब मैंने हाल में एक वीडियो देखी जिसमें बता रहा था कि कैसे एचयूएल में भी करीब 10% तक का जो बर्डन है वो ट्रांसफ़र करा गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन सब सेक्टर्स में हर जगह बढ़ता जा रहा है दाम। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का दाम लें तो क्रूड प्राइस बढ़ रहा है। अगर आप रॉ मटेरियल का दाम देखें तो ऑब्वियसली बात है, वीट एंड ऑल इन सबका या कॉर्न वगैरह इन सबका दाम बढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतना सारा बर्डन वो अपने कंज्यूमर पे पास ऑन कर पाएंगे, जो कि मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि सब पास ऑन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा। तो दिस इज द अनदर सेक्टर जो कि इफेक्ट हो सकता है। नाउ द लास्ट
The sector that I want to talk about is the multiplex one, जो ऑलमोस्ट सब लोगों ने बोल रखा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो गए हैं एंड जिम एंड ऑल चालू हो रहे हैं. मल्टीप्लेक्स जो हैं, जो सिनेमास एंड ऑल हैं, वो फुल स्ट्रेंथ से चालू होने वाले हैं. उसको पूरी परमिशन मिल गई है कि आप 100% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं. रेस्टोरेंट चेन्स एंड ऑल, इन सब पे भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा सकता है. तो एक ये सेक्टर इस पे आप ध्यान रख सकते हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को रिव्यू करूं तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिव्यू इट. ऑल्सो फॉर द डिस्क्लेमर पर्पज, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड दिस वीडियो शुड बी टेकन एज अ एजुकेशनल पर्पज ओनली. थैंक यू.